सच बताना, आप जॉब को स्लेवरी समझते हैं, बिजनेस को फ्रीडम और कंटेंट क्रिएशन को शॉर्टकट टू फेम, राइट? प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों हाफ ट्रुथ्स ने पूरी जनरेशन का दिमाग खराब कर दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बड़े भाई की तरह बिना मोटिवेशन का नशा दिए ये समझाने वाला हूं कि इन तीनों इंडस्ट्रीज का असली सच क्या है और आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस कंटेंट क्रिएशन। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अगले 1 साल तक क्या करना चाहिए। सबको फ्रीडम चाहिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि फ्रीडम असलियत में होता क्या है। सो देयर आर 3 सिंपल टाइप्स ऑफ फ्रीडम। नंबर 1, टाइम फ्रीडम। काम कब करना है, कैसे करना है, ये सब आप डिसाइड करते हो, सब आपके अनुसार चलता है। सेकंड इज मनी फ्रीडम। मंथ के एंड में कितना पैसा बचा ये ना सोच के ये सोचा जाए कि अब इतने बचे पैसे को यूज कहाँ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। थर्ड इज माइंड फ्रीडम, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज जनरेशन। सुबह उठकर ये ना लगे कि यही दिन फिर से, यही टाइम टेबल फिर से। आज हम जॉब, बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन को इन्हीं 3 चीजों पे कंपेयर करेंगे और फिर एंड में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अगले 1 साल तक क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। Hi there, my name is Tanish Tiwari and I am a content creator, marketing expert and entrepreneur building many personal brands and businesses through my creation and strategies. I hope I'll add value to your lives like a big brother. So let's begin. सबसे पहला विलन जिसे हम सब दिलो जान से गाली देते हैं, जॉब। आपको पता है जॉब की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? प्रेडिक्टेबल पैसे। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, नो मैटर आपका मूड हो या ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब में काम नहीं करोगे या जॉब में मेहनत नहीं होगी। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन रेंट निकल रहा है, खर्चे निकल रहे हैं, सब क्लियर है, ईएमआईज दी जा रही हैं और अगर आपका पीएफ या फिर इंश्योरेंस का पैसा कटता है तो वो मनी भी आपका कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम है। आपको पता है कि आप इस महीने के एंड में भूखे नहीं मरोगे। लेकिन कॉन्स भी वैसे ही हैं। टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। कभी कभी 9 to 5 से 9 to 6 हो जाता है, 9 to 7 हो जाता है और कभी कभी तो 9 to 9 भी हो जाता है। और सुबह सुबह मेट्रो में ठूस के, ऑटो में धक्के खा के जा रहे हो ऑफिस। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं द्वारका से नोएडा डेली अप डाउन करता था फॉर अ जॉब, तो काफी दिक्कत है। मेंटल प्रेशर भी होता है, बॉस की चिक चिक, ऑफिस पॉलिटिक्स और न जाने क्या क्या। और अगर मनी फ्रीडम की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जॉब से कोई भी मिलियनेयर बन सकता है अनटिल एंड अनलेस आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या फिर सीईओ हो। सीईओ हो। देखो, जॉब गलत नहीं होती, गलत होता है जॉब के साथ जीरो प्लान रखना और ये थिंकिंग रखना कि जॉब से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आते हैं इंस्टाग्राम के सबसे फेवरेट वर्ड में, बिजनेस। कितना अच्छा लगता है ना? इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, बिजनेसमैन, लोगों से रिकॉग्निशन मिलता है। भाई सब दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में क्या बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर बिजनेस का मतलब मैकबुक, स्टारबक्स और बिल्डिंग एम्पायर्स कैप्शन ही है। और रियलिटी क्या होती है? 2-3 साल तक आप अपनी ही कंपनी में एक इंटर्न की तरह काम करते हो। एक पियून से लेके एक सीईओ की सारी जिम्मेदारियां आप खुद अकेले निभाते हो। वैसे अगर बिजनेस चल गया तो पैसा सैलरी से बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब पैसा गिनते गिनते जुबान पे थूक कम पड़ जाएगी। क्या कम पड़ जाती थी? थूक। डिसीजन पावर भी आ जाती है, किससे काम करवाना है, किससे नहीं करवाना, कब करवाना है, ये सब आप डिसाइड करते हो। और ऑफ कोर्स वेल्थ बिल्डिंग हो जाती है, लग्जरी लाइफ जीते हो, फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाते हो, फ्रेंड सर्कल में भी एक ऑरा हो जाता है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो 90% बिजनेसेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कमिंग फॉर टाइम फ्रीडम तो अर्ली इयर्स में तो 12, 14, 15, 16 घंटे काम करना है। अनकंफर्टेबलनेस, नो पार्टीज, वीकेंड्स वगैरह कुछ नहीं होता। फैमिली के लिए भी कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन निकल नहीं पाता। और अगर मेंटल फ्रीडम की बात करूं तो वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि स्ट्रेस, प्रेशर सब कुछ आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप वो बिजनेस रन कर रहे हो। वैसे मैं आपको एक बात कहूंगा और हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी कड़वी भी लगे। अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस ही करना है, तो आप बिजनेस के लिए नहीं, जॉब से भागने के लिए सोच रहे हो। दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। अब आते हैं सबसे शाइनी ऑप्शन पर,
कंटेंट क्रिएशन। अब एक सेकंड के लिए अपने आप से एक सवाल पूछना और बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब खुद के लिए ही सोचना, कमेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सेल्फ एनालिसिस है। कितने लोगों को कंटेंट क्रिएटर इसीलिए बनना है कि वो कुछ अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। और कितने लोगों को कंटेंट क्रिएशन इसीलिए करना है क्योंकि आसपास कंटेंट क्रिएशन की वेव चली हुई है, बहुत ज्यादा पैसा है, लग्जरी लाइफस्टाइल है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखो, अगर आपको ऑप्शन 2 है, सो इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस। और अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कंटेंट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि शुरुआत में जीरो ग्रोथ होती है, नो रिकॉग्निशन। मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो मैं पिछले 6 साल से कंटेंट बना रहा हूं एंड आई हैव गॉट जीरो ग्रोथ, लेकिन मैं ये इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई लाइक टू क्रिएट कंटेंट, आई लाइक क्रिएटिविटी। क्रिएटर इकोनॉमी $250 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री बन चुकी है और 2027 तक ये नंबर डबल होने वाला है। ब्रांड्स डायरेक्टली क्रिएटर्स के पास जाते हैं फॉर देयर ब्रांड प्रमोशन, क्योंकि देयर आर 54% ज्यादा चांसेस कि लोग अपने फेवरेट और रिलेटेबल क्रिएटर से चीजें खरीदते हैं। अनडाउटेडली कंटेंट क्रिएशन के बहुत सारे प्रोज हैं। क्रिएटिव फ्रीडम, आप डिसाइड करते हो कि आपको कब वीडियो बनानी है, कैसे बनानी है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यूजीसी, ब्रांड डील्स, प्रोडक्ट्स, कोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। पर्सनल ब्रांड बन गए तो कल को अगर आपको जॉब चाहिए, बिजनेस भी करना है या कुछ भी, आपके नाम की, आपके फेस की वैल्यू है। अब इतने सारे प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा कॉन ही ये है कि सैचुरेशन बहुत है। इंडिया में ही लगभग 8 से 10% क्रिएटर्स प्रॉपरली खुद को मोनेटाइज कर पाते हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी 80 मिलियन से 100 मिलियन क्रिएटर्स की है और उसमें से सिर्फ 2 मिलियन to 3 मिलियन क्रिएटर्स ही पैसा कमा पा रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे जॉब में फ्रीडम नहीं है, बिजनेस रिस्की है और कंटेंट अनसर्टेन है, तो आखिर करें क्या? रील्स ही देखें क्या? गलती ये है कि हम ये सवाल पूछते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस कंटेंट क्रिएशन, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा रास्ता मुझे स्किल्स, पैसा और ग्रोथ ऑप्शन देगा, वो भी अगले नेक्स्ट 1 साल में। अगर आप रेडी हो टू टेक द एक्शंस, वर्क हार्ड, देन हियर इज द प्लान फॉर यू। अब अगले 12 महीने तक आप क्या कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉब, बिजनेस और कंटेंट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन वन और द अदर वे। लेट्स डिवाइड एवरीथिंग इनटू 3 फेसेस ताकि आपको इजीली सब समझने का मौका मिले। सी, अगर आप एक बिगिनर हो और ना ज्यादा स्किल्स हैं और ना ही एक्सपीरियंस, तो ट्रस्ट मी, आप सबसे पहले जॉब से शुरुआत करो। आप सबसे पहले अपना एक इनकम बेस सेटअप कर लो, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम आएगी और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो, देन स्टार्ट डूइंग साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग, पार्ट टाइम जॉब्स एटसेट्रा, जिससे आपका नेटवर्क और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ेगा। स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अबाउट एनीथिंग यू लाइक। रिमेंबर, बिजनेस कैन नॉट बी डन टिल द टाइम यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या पसंद है और आपको किस चीज में बिजनेस स्टार्ट करना है। हो सकता है कि आप एक वीडियो एडिटिंग की जॉब करते हो और आप उसी के अराउंड कंटेंट बनाते हो एंड आपने एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल दी। और ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है और आपने अपनी ट्रैवलिंग रील्स के थ्रू एक कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर दिया। बस एक चीज याद रखो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो अगर आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता है। और टारगेट ऑडियंस कहां से आएगी? कंटेंट क्रिएशन से। शुरू में एटलीस्ट अपलोड 3 to 4 शॉर्ट कंटेंट अ वीक और मे बी 2 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अ वीक, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और थोड़ी ही टाइम में आपको एंगेजमेंट भी मिल सकता है। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज वे इजियर देन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब जब आप इतना कुछ समझ चुके हैं कि कंटेंट कैसे बनाना है, जॉब और साइड हसल से एक अच्छी अर्निंग हो रही है और टारगेट ऑडियंस भी डिसाइडेड है, देन you start your business with the additional earning you are making। कोशिश करिए कि बिजनेस आपके कंटेंट जर्नी से रिलेटेड ही हो, जिससे आपका ऑलरेडी एक अच्छा कस्टमर बेस रेडी हो चुका है। ट्राई टू मेक योर बिजनेस एज रिलेटेबल एंड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एज पॉसिबल फॉर योर डेजिग्नेटेड ऑडियंस। याद रखना, जितना ज्यादा बिजनेस आपकी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे सर्विसेज खरीदेंगी और तब आप इजीली अपने उन नेटवर्क्स को अपनी ब्रांडिंग और अपने कंटेंट को ग्रो कराने के लिए अप्रोच कर सकते हो बाय रिकमेंडिंग, आस्किंग देम टू प्रमोट या फिर एक छोटा सा शाउट आउट। अब
आप रेगुलरली कंटेंट बना पा रहे हैं, बिजनेस को उससे लिंक करके अच्छा ग्रो कर रहे हैं, एंड जॉब भी अच्छी चल रही है। एंड अच्छा से मेरा मतलब है कि आप मंथली 40,000 to 50,000 सेव कर पा रहे हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू लीव योर फुल टाइम जॉब एंड फोकस ऑन फ्रीलांसिंग और योर साइड हसल्स। इससे आपके पास काफी ज्यादा टाइम होगा अपने बिजनेस और अपने कंटेंट को ग्रो करवाने के लिए। इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, आपकी एक अच्छी अर्निंग भी होती रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने बिजनेस और अपने कंटेंट को ग्रो करवाने और उस पर फोकस करने में लगाओगे। बट रिमेंबर, ये स्टेप आपको तभी करना है जब आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका होगा, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है एंड आपको साइड हसल से एक बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है, क्योंकि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी है। अंटिल आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है टिल द टाइम यू आर ओके कि आप एक जॉब छोड़ के अपनी अर्निंग बचा सकते हैं। रिमेंबर, हर चीज में मेहनत लगती है। इतना सब सुन के आपको डेफिनेटली लगा होगा कि इतनी सारी चीजें आप अकेले कैसे कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई सेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बिजनेस रिलेटेड टू योर कंटेंट नीश और योर डेजिग्नेटेड ऑडियंस, एंड जॉब उस स्किल से जो आप बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हो और उसमें रिपीटेडली बेटर हो सकते हो। एंड एज आई सेड अर्लियर, मेरा काम आपको बड़े भाई की तरह गाइड करना है। इस रोड मैप पर चलना ना चलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 99% लोगों ने अभी तक ये वीडियो छोड़ भी दी होगी, बट ओनली 1% आर वॉचिंग। सो आई होप कि आप इस चीज को जरूर फॉलो करोगे। एंड अगर आपको किसी भी डेजिग्नेटेड नीश पे या फिर किसी इंडस्ट्री पे वीडियो चाहिए, फिर चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कमेंट पे लिखना एंड आई विल श्योरली मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। कोई भी सजेशन या फीडबैक हो, डेफिनेटली कमेंट डाउन। एंड दिस इज तनिष्क तिवारी साइनिंग ऑफ, सी यू।